नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। वाइफ स्वैपिंग गेम ये हाई प्रोफाइल लोगों का एक घिनौना खेल है जिसमें पत्नी की अदला बदली होती है। और आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही घटना पर आधारित है। 21 साल की एक नई नवेली दुल्हन अपनी आंखों में नई जिंदगी के ख्वाब सजाए अपने शौहर के साथ भोपाल के कोहे फिजा इलाके से बीकानेर आती है। बीकानेर इसलिए क्योंकि उस लड़की का पति मोहम्मद अम्मार वहां के एक 5 स्टार होटल में मैनेजर है। लेकिन उस लड़की ने नई जिंदगी के जो सपने देखे थे वो बहुत जल्दी टूट जाने वाले थे। उस लड़की के साथ बीकानेर में जो हुआ उसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। शादी के कुछ ही दिनों में उसके पति अम्मार का घिनौना चेहरा सामने आ गया। लड़की बीमारी का बहाना बनाकर किसी तरह वहां से भाग निकली और अपने घर भोपाल आकर सारी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई। इस लड़की को उसके पति ने इतना फिजिकली अब्यूज किया कि जब वो भोपाल पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा रही थी तो अपनी आपबीती सुनाते हुए वो रो पड़ी। शादी के कुछ ही दिनों में इस लड़की ने इतना दर्द झेला कि थाने में मौजूद जितने भी लोगों ने ये आपबीती सुनी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। 24 जून 2022 को निकाह के बाद ये लड़की अपने पति मोहम्मद अम्मार के साथ बीकानेर आती है। मोहम्मद अम्मार ने लड़की के परिवार वालों को यह बता रखा था कि बीकानेर में उसका अपना घर है, लेकिन वहां पहुंचने पर हकीकत कुछ और ही निकली। अम्मार ने उसे किसी घर में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल के एक कमरे में रखा जहां वो मैनेजर था। अभी लड़की को यहां रहते 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि अम्मार ने उसके सामने एक अश्लील मांग रख दी। उसने अपनी पत्नी से वाइफ स्वैपिंग गेम में शामिल होने के लिए कहा। इस पर उस लड़की ने सीधे मना कर दिया, लेकिन अम्मार ना सुनने को तैयार नहीं था। वाइफ स्वैपिंग की डिमांड पूरी ना होने पर अम्मार बौखलाहट में अपनी पत्नी को गंवार औरत कहता। इसके बाद वो प्रताड़ना देना शुरू करता। वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता और सेक्सुअली असॉल्ट करता। उसने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स भी किया। अम्मार ने 15 दिनों तक अपनी पत्नी को होटल के कमरा नंबर 104 में लॉक कर दिया था। इसी कमरे में वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था। अम्मार ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। लड़की के लिए यह समय एक बुरे सपने जैसा था, एक ऐसा बुरा सपना जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि 2 दिन बाद उसे अपने पति का एक और घिनौना चेहरा देखने को मिला। अम्मार नशे में धुत हालत में कमरे में पहुंचा। उस दिन उसे पता चला कि शराब पीना, ड्रग्स लेना, दूसरी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना और यहां तक कि लड़कों के साथ भी सेक्स करना उसके पति के लिए नॉर्मल सी बात थी। वो लगातार अपनी पत्नी पर वाइफ स्वैपिंग गेम का हिस्सा बनने के लिए दबाव बना रहा था। वो इनकार करती तो वो कहता कि मैं नए जनरेशन का लड़का हूं। इस लड़की की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई थी। लड़की को टॉर्चर करने का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद अम्मार अपनी पत्नी को अपने घर लेकर गया जहां उसकी मां और बहन रहती हैं। घर पहुंचने से पहले उसने अपनी बीवी को धमकी दी कि अगर उसने अम्मार के खिलाफ अपना मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पति की धमकी के बावजूद लड़की ने अपनी सास और नंद को अपने पति की सारी करतूतें एक एक कर गिना डाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने ये कहते हुए अम्मार का ही सपोर्ट किया कि 5 स्टार कल्चर में ये सब चलता है, इसमें बुरा मानने या शिकायत करने जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कसूर उसी का था क्योंकि वो अपने पति जितनी मॉडर्न नहीं थी। घर पर तीनों यानी अम्मार, उसकी मां और बहन ने लड़की से 50 लाख रुपए के दहेज की डिमांड रख दी। पैसों की मांग पूरी ना होने पर भी यह शख्स वहशीपने पर उतर जाता और हमेशा अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था। साथ ही कहता था कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे ही प्रताड़ित करता रहूंगा। आखिरकार जब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को फोन किया और अपनी आपबीती सुनाई। लड़की की मां, जो उस समय सऊदी अरब में थी, खबर सुनते ही आनन फानन में इंडिया लौटी।
इस बीच लगातार हो रहे टॉर्चर से लड़की की हेल्थ भी गिरती जा रही थी। लड़की वहां से अपने चाचा के साथ वापस अपने मां बाप के घर आ गई और 3 अक्टूबर को उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिजनों की मदद से महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है। महिला थाना की प्रभारी अंजना धुर्वे ने बताया कि मोहम्मद अम्मार उसकी मां और बहन के खिलाफ धारा 377, 498 ए, 322, 506, 34, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से उसका पति फरार है। यह सही है कि इंसान को समय के साथ बदलना जरूरी होता है, लेकिन मॉडर्न होने के नाम पर अपनी ह्यूमन वैल्यूज को भूल जाना, रिश्तों को तार तार कर देना, दरिंदगी की हदें पार कर देना चौंकाने वाला है। समाज में इस तरह की घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।